देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो 1962 में भारत पर हमला करने वाली पीएलए के ज्यादातर जवान और फौजी चीन के ग्रामीण इलाकों के जवान और अफसर थे। लेकिन यह नीति 1980 के बाद बदली गई। चीन में औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण इलाकों में जब रोजगार के मौके बढ़े तो गांव के नौजवानों का फौज से मोह भंग हो गया। इसके बाद चीन के हुक्मरानों ने पैतरा बदला और पीएलए को आधुनिक बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय फौजियों से गुत्थम गुत्था करने वाले पीएलए के जवान शहरों के एडुकेटेड यूथ हैं। लेकिन चीन की फौज में जवानों और अफसरों की भर्ती के समय एक एहतियात बरती जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों को मानने वाले नौजवानों को ही पीएलए में एंट्री मिलती है। इस तरह चीन की सेना पूरी तरह कम्युनिस्ट होती है। जो विचार उसके सर्वोच्च कमांडर यानी चीन के राष्ट्रपति का होता है, वैसी ही सोच उसके सबसे अदने रंगरूट का होता है। हाल के दिनों में चीन ने अपनी मिलिट्री सोच में बदलाव किया है। अब चीन का जोर थल सेना में जवानों की संख्या को कम करने पर है और वायुसेना, नेवी और मिसाइल यूनिट में संख्या बढ़ाना है। इसके लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया को मॉडर्न और सख्त बनाया गया है। इस कारण उच्च शिक्षित नौजवान फौज में शामिल हो रहे हैं। चीन के अलग अलग इलाकों में मिलिट्री भर्ती स्टेशन बनाया गया है। 1952 के बाद चीन की पीएलए में 11वीं बार सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके अगुवा हैं। चीन का मकसद है फौजियों की भारी भरकम तादाद के बजाय क्वालिटी में सुधार। तो बेशक दुनिया की सबसे बड़ी सेना है पीएलए, लेकिन हाल के वर्षों में चीन की फौज की संख्या में भारी कटौती की गई है। 1985 में चीन ने 10 लाख सैनिकों की कटौती की, 1997 में 5 लाख, 2003 में 2 लाख और 2015 में 3 लाख। इस तरह चीन ने अपनी थल सेना में 50% कटौती की है। फिर 2016 में चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पीएलए को अपग्रेड कर उच्च गुणवत्ता वाली फौज की शक्ल दी जाएगी। पीएलए में ऐसे फौजियों की संख्या कम की जाएगी जिनका डायरेक्ट वॉर से कोई वास्ता नहीं है। पीएलए के अलग अलग विंग की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। सवाल उठता है कि आखिर में यह रीस्ट्रक्चरिंग क्यों और पीएलए को मॉडर्न बनाने का मतलब क्या है। पीएलए का पूरा फोकस विश्व स्तरीय सेना बनने पर है। सारा जोर नए कैडेट्स की मुकम्मल ट्रेनिंग और युद्ध के लिए तैयार बनाने पर है। इस कड़ी में चीन ने कैडेट्स के ट्रेनिंग पीरियड को 6 महीने का कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक सत्य बड़ा अजीबोगरीब और चौंकाने वाला है। पीएलए में भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों में 56% फेल हो रहे हैं। चीनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो, जिसमें देशभक्ति के हीरो, मिलिट्री टीवी और फिल्मी ड्रामा जैसे पैंतरे होते हैं, ये सब युवाओं को आकर्षित नहीं कर रहे। इसको देखते हुए पीएलए ने कुछ टिप्स दिए हैं। झाग वाले पेय और शराब का सेवन न करें, क्योंकि 25% नौजवान ब्लड और यूरिन टेस्ट में फेल हो रहे हैं। मोबाइल और टीवी स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त न बिताएं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान 46% उम्मीदवार आंखों के टेस्ट में फेल हो गए। ज्यादा एक्सरसाइज करें, क्योंकि 20% उम्मीदवारों का वजन ज्यादा है। पूरी नींद लें, क्योंकि 13% युवा हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।